नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज के हमारी इस नए अपडेट में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत आई हुई एक नई वैकेंसी, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की एक नई वैकेंसी आ गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए, अपना कमर कस लीजिए और इसमें सेलेक्ट होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें आवेदन मांगे गए हैं। तो इसमें पोस्ट कितना रखा गया है दोस्तों, तो 1352 पोस्ट रखे गए हैं और 1352 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोगों से मांगे गए हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इन सारी बातों पे हम लोग आगे अपने वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट डेट के साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है और 1352 पोस्ट है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखी है, यानी अप्लाई ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा और कब तक इसका लास्ट डेट है। तो देखिए दोस्तों, अप्लाई स्टार्ट डेट इसका है 16 दिसंबर 2025 से। 16 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और लास्ट डेट कब तक रखी गई है दोस्तों, तो 15 जनवरी 2026 तक। लास्ट डेट कब तक है, 15 जनवरी 2026 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस डेट को ध्यान रखिएगा और इसके पहले ही, लास्ट डेट के पहले ही फॉर्म को फिल करके और फी भी सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले अपडेट पे। तो एप्लीकेशन फी कितना रखा गया है दोस्तों, तो इसमें एप्लीकेशन फीस देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फी रखा गया है 500 रुपया और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है 400 रुपया। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपया और एससी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है 400 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो डेट्स भी समझ चुके हैं हम लोग और आवेदन करने के लिए जो फी लगेगा उसके बारे में भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों एज ऑन 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 को कितनी एज रहनी चाहिए और तो हम लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसको देखेंगे। यानी एज काउंट कब से कर रहा है, तो 1 जुलाई 2025 को। देखिए दोस्तों, इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें एज रखी गई है दोस्तों 18 साल से लेकर 28 साल तक। 18 साल से लेकर 28 साल का जो व्यक्ति होगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट जो होगा, वह इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकता है। और देखिए दोस्तों, वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का छूट दिया गया है, यानी कि 28 से 5 साल जोड़ेंगे तो 33 होगा। ठीक है, यानी 18 साल से लेके 33 साल के एज वाला एससी, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख चुके हैं जनरल ईडब्ल्यूएस का उम्र कितना लगेगा, कितना मांगा गया है, और ओबीसी, एससी, एसटी का 18 से 33, जनरल ईडब्ल्यूएस का 18 से 28। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, मतलब कहाँ तक हम लोग मतलब पढ़े रहे होंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना अति आवश्यक है, इंटरमीडिएट होना आवश्यक है। उसके बाद इंटरमीडिएट, और वो भी किससे होना चाहिए, पीसीएम यानी कि फिजिक्स और मैथ। ठीक है, फिजिक्स मैथ इंटर में एकदम अनिवार्य है। फिजिक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट जिस भी कैंडिडेट का इंटर में रहेगा वही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट में क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। केमिस्ट्री तो जरूरी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन फिजिक्स और मैथ एकदम अनिवार्य है दोस्तों। फिजिक्स मैथ जिस भी कैंडिडेट का रहेगा वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं और एक और रखा गया है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत, यानी कि 10+2 चाहिए फिजिक्स और मैथ से। उसके बाद से एक और है, इसके साथ और क्या चाहिए, ओ लेवल की डिग्री चाहिए। जो कंप्यूटर की डिग्री है ओ लेवल की, ओ डिग्री चाहिए, ओ लेवल की डिग्री चाहिए। या मतलब कि ये मान लीजिए कि ओ लेवल की डिग्री आपके पास नहीं है तो इसके समकक्ष है, यानी कि ओ लेवल के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स, कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जो कि दोस्तों इसमें दिया गया है, नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कौन कौन से कोर्स इसके समकक्ष हैं, उसको माना जाएगा। यानी वो लेवल नहीं है तो कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक ना, तो इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा और वहां से आप लोग 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ओ लेवल या 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम और सिलेबस,
यानी एग्जाम क्या है और सिलेबस, एग्जाम कैसे होगा उसके बाद से सिलेबस उसमें क्या रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तीन इसमें दोस्तों 3 सब्जेक्ट का हम लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहला रहेगा सामान्य ज्ञान, दूसरा नंबर पे रहेगा रीजनिंग और तीसरा नंबर पे रहेगा कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न, रीजनिंग के 40 प्रश्न और कंप्यूटर के 80 प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 40 प्रश्न और कंप्यूटर के 80 प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन लोगों का ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया। उसके बाद से अंक कितना रहेगा, तो सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के लिए 50 अंक, रीजनिंग के 40 प्रश्नों के लिए 50 अंक और कंप्यूटर के 80 प्रश्नों के लिए 100 अंक। यानी कि यदि टोटल जोड़ा जाएगा तो कुल आपको 160 प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या दोस्तों 160 और अंकों की संख्या यानी अधिकतम अंक कितने रहेंगे, तो अधिकतम अंक दोस्तों 200 अंक रहेंगे। 160 प्रश्न रहेगा, 200 अंक रहेंगे। और 160 प्रश्न किससे रहेगा, तो 3 सब्जेक्ट से रहेगा, सामान्य ज्ञान से, रीजनिंग से और कंप्यूटर से। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और तैयारी करिए और इस परीक्षा में पूरे उत्साह के साथ लग के इस परीक्षा को क्वालिफाई करिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, समय यानी कि 160 क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को समय कितना दिया गया है, तो 2 घंटे का समय रहेगा। 2 घंटे का समय रहेगा, 160 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए कि जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है और तो उनको अगला स्टेप क्या रहेगा, तो अगला स्टेप में दोस्तों उनके लिए बुलाया जाएगा कंप्यूटर टाइपिंग के लिए। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिनका परीक्षा क्लियर हो जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की टाइपिंग करनी होगी। हिंदी के भी टाइपिंग करनी होगी और अंग्रेजी की भी टाइपिंग करनी होगी। तो हिंदी के लिए 25 शब्द प्रति मिनट रखे गए हैं और अंग्रेजी के 30 शब्द प्रति मिनट। यानी हिंदी में जब आप टाइपिंग करिएगा तो 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करिएगा तो आपको 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो जानकारी हमने दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि 1352 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, इस आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इस फॉर्म को भरिए और मेहनत करके इसमें सेलेक्ट हो जाइए। दोस्तों जो जॉब है बहुत अच्छी जॉब है, मतलब देखिए पुलिस के अंतर्गत है लेकिन ऑफिस वर्क है। आप लोग ऑफिस में दिन भर आराम से बैठ के काम करिएगा और इसकी सैलरी भी जो है वो सैलरी भी बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।